वो है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, बृजभूषण शरण सिंह के लिए आदरणीय योगी जी का बुलडोजर नहीं काम करता है। उसके अंदर उसका डीजल खत्म हो जाता है, उसके अंदर जंग लग जाता है। सबसे ज्यादा जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। रेप पीड़ितों को माला भी पहना चुके हैं। इस देश के अंदर जो लोग लिंचिंग करके आते हैं उनको भी मालाएं पहना चुके हैं। ये देश के अंदर अब कुछ जो नया भारत, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके तो बहुत से जुमले मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बातों का आज आप सीरियस लेने लगे हैं, वो खुद सीरियस नहीं होते। लगातार नारा लग रहा है मोदी योगी शरण को, लेकिन कुछ लोग कुलदीप सेंगर का समर्थन में उतर चुके हैं, कह रहे हैं कुलदीप सेंगर शेर हैं। नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में इससे पहले भी लोग उतर चुके हैं। कठुआ के अंदर जब रेप हुआ था तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर चुके हैं। इस देश के अंदर रेप पीड़ितों को माला भी पहना चुके हैं। इस देश के अंदर जो लोग लिंचिंग करके आते हैं उनको भी मालाएं पहना चुके हैं। ये देश के अंदर अब कुछ जो नया भारत है 2014 के पास से, उसकी एक नजीर है और कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा रेपिस्टों के समर्थन में और भी लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है तब से आप देखेंगे बलात्कारी हो गए, गुंडे हो गए, बदमाश हो गए, लुटेरे हो गए, तमाम लोगों को महिमा मंडित करा जाता है। जो लोग लिंचिंग करने वाले हैं उनको महिमा मंडित करा जाता है। ये कोई पहली नजीर नहीं है जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। ये तमाम ऐसे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं जो महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम नजीरें सामने आई हैं वो देख करके डर लगता है, बेहद है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर क्राइम हो रहा है तो महिलाओं के प्रति हो रहा है। कौन जवाबदेही तय करेगा? और कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, बृजभूषण शरण सिंह के लिए आदरणीय योगी जी का बुलडोजर नहीं काम करता है। उसके अंदर उसका डीजल खत्म हो जाता है, उसके अंदर जंग लग जाता है। लेकिन जहाँ पर मजलूमों की बात होगी, जहाँ पर दलितों की बात होगी, जहाँ पर महिलाओं की बात होगी, जहाँ पे ओबीसी समाज की बात होगी, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात होगी, तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होने चली जाती है। कहाँ चला गया बुलडोजर आपका? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहाँ गया? क्यों? वो आपकी पार्टी का है, एक विशेष जात का है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के खिलाफ। कहते हैं कि बीजेपी में संस्कारी लोग होते हैं। हमने बीजेपी और संस्कारी लोगों से उनका क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी में अगर लिस्ट उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और यहाँ लोकसभा के अंदर, तो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उठा करके देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और माफिया जो है उजागर हुए, कोडीन माफिया के नाम से, कौन सी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? एक कार्रवाई नहीं होती। और ये लगातार आपराधिक मामलों में आदरणीय योगी जी के जात के लोगों का नाम क्यों आ रहा है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हम तो जानना चाहते हैं, ये सवाल रखना चाहते हैं। योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप घोर जातिवादी हैं, इसीलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं अगर कहीं दलितों के साथ होगा तो तुरंत बुलडोजर चला जाएगा। अब तो ब्राह्मणों के साथ भी हो रहा है, क्या करेंगे उसके लिए? आप कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। कहने मामला कोर्ट का है, आप लोग पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। नहीं, पार्टी के पीछे किसकी सरकार है? किससे सवाल जवाब करें? और खुद के ऊपर जब लोगों के ऊपर अपराधी मुकदमे होते हैं तो वापस ले लिए जाते हैं, महिमा मंडन करा जाता है उनका। आप सवाल अगर सत्ता पक्ष ने नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? न्यायपालिकाओं के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई, ये हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल करके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ नहीं चल रहा है। वो कोई सत्ता पक्ष के थे, उन्होंने सवाल खड़े करे। लेकिन सैयद साहब, ये भी तो कोर्ट का फैसला है, आप लोग कोर्ट को भी नहीं मानिएगा? क्यों नहीं मान रहे? लेकिन हम चाह रहे हैं जो फैसले आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ये भी तो सवाल रखा जाए। इससे पहले आपने नहीं देखा, वो है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि इस तरीके की गुंडागर्दी, ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं चलेगा। हमारे भारत की छवि खराब हो रही है। कभी महिलाओं के नकाब खींच लिए जाएंगे, कभी हिजाब खींच लिए जाएंगे, बलात्कारियों का महिमा मंडन। उत्तराखंड में किसका नाम आ रहा है? क्या भाजपा के नेताओं के नाम नहीं आ रहे हैं? किसने छुपाने की कोशिश करी? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हीं के नाम क्यों आते हैं ऐसे? यही जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों को घसीटा गया, किसने आवाज उठाई? वो तो समर्थन में खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे सदन में बैठे हुए लोग। जो लोग सदन को अपमानित करते हैं, और मुझे तकलीफ है इस बात की कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं जो महिलाओं को अभद्र गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं। योगी जी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो हंस रहे थे, बोल रहे अरे इससे पहले भी वो हंसेंगे। और उनकी तो बात करिए नहीं,
कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी दलदल में, अभी वो दलदल में फंसे हुए हैं। उनकी बात मत करिए, वो लुढ़कते हुए लोटे हैं, कब जा करके किधर लुढ़क जाएंगे उनका नहीं भरोसा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 240 पर है, बड़े लोटे जो हैं इनकी पार्टी के अंदर घुस गए और उन लोटों का भरोसा नहीं है। उन लोटों का भरोसा सिर्फ नोटों पर है और नोटों के ऊपर चलने वाली सरकार हमेशा जो है वो लोटों का अपने साथ इधर उधर करती रहती है। वो कोई नई बात नहीं है। भूषण शरण सिंह कह रहे हैं जिस तरीके से हमें फंसाया गया था वैसे ही सेंगर्स को हाँ, फंसाया वो जा रहा उनकी है। विशेष जाति के लोग हैं ना, इसीलिए उनके लिए दिल में हमदर्दी होगी, इसीलिए उनके दिल में हमदर्दी। कह रहे हैं और षड्यंत्रकारी अच्छा, आप हैं। बताइए, आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद को? देखा ना आपने? वीडियोस देखे हाँ, उनके? वीडियो वायरल होता है। वो किसके पास हैं, किसके समर्थक हैं, कौन सी सरकार में मंत्री रहे हुए? ऐसे लोग मंत्री बनाए जाते हैं, महिमा मंडित करे जाते हैं, तो आप क्या तवक्को करेंगे न्याय की? और न्याय व्यवस्थाओं के जो हाल है, कोर्ट के जो हाल है, वो तो हम देख ही रहे ना। किसके घरों के अंदर नोट पकड़े जाते हैं, कितने कितने हजार करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, कहाँ से आते हैं? न्याय व्यवस्थाएं हो गई, चाहे हमारी मीडिया हो गई, चाहे हमारी जो है कार्यपालिका हो गई, सबके ऊपर कब्जा कर रखा हुआ है। तो सवाल तो उठेगा ना, आप क्या इस देश को चाइना के तरीके से बनाना चाहते हैं? सरकार में नहीं। कहाँ बड़ा सम्मान? आप बताइए कौन सी बेटियों का? इधर देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके तो बहुत से जुमले मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बातों का आज आप सीरियस लेने लगे हैं, वो खुद सीरियस नहीं होते हैं। उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनकी बात पे आजकल सीरियस नहीं हो रहे हैं। क्या तवक्को करेंगे बेटियों के सम्मान में, बेटियों के अपमान में? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगा ना। बोलना चाहिए उनको अपनी सरकार के खिलाफ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं, उनके समर्थन में तो बहुत से उनके विधायक ही नहीं है, बहुत से लोग उनसे नाराज हैं। ये इस तरीके की न्याय की व्यवस्थाएं जो कमजोर करी जा रही है, ये मजबूर सरकार नहीं है, मजबूर सरकार है, ये मजबूरी है।